अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम ज़कात के मुताल्लिक़ एक जदीद मसले के बारे में सराहत करना है। मसला ये है कि शोरूम्स के अंदर खड़ी गाड़ियों के ऊपर ज़कात की शरई हैसियत क्या है। आया इनके ऊपर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस एतबार से लाजिम होगी, और साल के दौरान जो गाड़ियाँ शोरूम में दाखिल होती हैं आगे सेल करने के लिए, उनके ऊपर ज़कात की शरई हैसियत क्या होगी। तो इस हवाले से ये बात याद रखें कि शोरूम्स के अंदर जो खड़ी गाड़ियां हैं अमूमन वो आगे सेल करने के लिए ली जाती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, छोटी से छोटी गाड़ी हो या बड़ी से बड़ी जो है वो गाड़ी हो। तो अगर आगे सेल करने के लिए ले रखी है तो माल तिजारत में दाखिल है, लिहाजा माल तिजारत वाले जो अहकामात होंगे वो यहाँ पे लागू होंगे। और दूसरी बात यह है कि वो गाड़ियाँ के जो साल के दौरान ख़रीदी जाती हैं आगे सेल करने के लिए, उनको भी ज़कात के मामले के अंदर उन गाड़ियों के साथ लाहिक किया जाएगा, मिलाया जाएगा कि जो पहले से शोरूम्स के अंदर खड़ी हैं। तो ये बात भी याद रखें कि जब इंसान मालिक निसाब बन जाता है, कम से कम 52.5 तोले चांदी की मिकदार उसकी हाजात असलिया को निकाल कर और कर्ज़ वगैरह को निकाल कर इजाफ़ी रकम या इतनी रकम का जो माल तिजारत है उसके ऊपर जब बंदा मालिक बन जाता है और उसके ऊपर इस्लामी तारीख़ के मुताबिक साल गुज़र जाता है तो उसके ऊपर शरई एतबार से 2.5% ज़कात लाजिम हो जाती है। तो लिहाजा जो ही वो शख्स मालिक निसाब हुआ तो मालिक निसाब बनने के बाद साल के दौरान जितनी भी उसके अंदर गाड़ियाँ इजाफ़ी हुई या जो है वो कम हुई, इसका शरीयत के अंदर कोई एतबार नहीं है, बल्कि साल के शुरू में जब वो मालिक निसाब बना था और उसी दिन अगले साल के अंदर साल के दौरान जितनी भी उसके अंदर गाड़ियों की कमी बेशी हुई है उसका कोई एतबार नहीं है, बल्कि कुल गाड़ियों के ऊपर साल के इख्तिताम पर जितनी भी गाड़ियां उसके पास मौजूद होंगी, चाहे साल के मुकम्मल होने से एक दिन पहले जो है ना वो गाड़ी उसने ख़रीदी है आगे सेल करने के लिए, तो वो भी उसके अंदर शामिल करके कुल माल के ऊपर शरई एतबार से वो बंदा ज़कात अदा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ सोचे कि जो मैंने साल के शुरू में ली थी ज़कात सिर्फ उसी गाड़ियों के ऊपर लाजिम है, जो मैंने साल के इख्तिताम में ली हैं उनको बीच में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसी इसमें कोई सराहत नहीं है। तो लिहाजा साल के इख्तिताम पर जितनी भी शोरूम्स के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होंगी उनकी कुल मालियत के ऊपर जितनी भी उनकी मालियत बनती है वो लाखों में है या करोड़ों के अंदर है, 2.5% के हिसाब से वो बंदा अपने कुल माल की ज़कात अदा करेगा। उसके मालियत को वो देख ले, जितनी भी जो ना वो रकम बनती है, गाड़ियों की मालियत बनती है, कर्ज़ को निकाल कर और हाजात असलिया को निकाल कर कुल को 40 के ऊपर तकसीम कर दे, जो हासिल तकसीम होगा वो उसके कुल माल की ज़कात होगी। चुनांचे इस हवाले से अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इस मसले की सराहत फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया, निसाब जब के बाकी हो तो साल के अंदर अंदर जिस कदर माल बढ़े उसी पहले निसाब के साल तमाम पर उस कुल की ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो कुल माल के ऊपर जो है ना वो ज़कात का हुक्म होगा। इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों के ऊपर ज़कात लाजिम हो कि जो साल के शुरू में ख़रीदी थी। तो इस हवाले से जो शोरूम्स के मालिकान हैं वो खुसूसी तौर पर इस मसले की तरफ तवज्जो करें और अपने माल की ज़कात अदा करें और उसे पाक करें। इंशाअल्लाह अगर अपने माल की ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे माल में बरकत होगी और मज़ीद जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला उरूज पकड़ेगा। और अगर हम अपने माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे तो ये माल बजाय बढ़ने के हलाकत की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, खुश्की और तर्री के अंदर कोई भी शय हलाक होती है तो इस वजह से कि उसकी ज़कात अदा नहीं की गई होती। तो इंशाअल्लाह माल की जो ज़कात होती है ये माल को महफूज करती है, ना कि माल को ज़ाया करती है। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।